हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेंटो क्लास। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4। अभी हम लोग इसके पहले 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा जो गोल है, पहला हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में, और थर्ड हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, जैसा कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारा एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म जो है इसी को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट ये मोस्टली कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट ये कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल। ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल या तो एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट तो ज़्यादातर बाइसेक्सुअल हैं। अब जब बाइसेक्सुअल होगा तो बाइसेक्सुअल का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि जैसे ये एक फ्लावर है तो इसी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होगा। ये बाइसेक्सुअल कंडीशन है। तो जब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो जब ये पॉलन ग्रेन यहीं पे बन रहा है और यहीं पे डस्ट होने की इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये ही इसी का पॉलन ग्रेन इसी को अपने सेल्फ पॉलिनेशन कर दे। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर बाइसेक्सुअल है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने से क्या होगा, प्लांट की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, प्लांट यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, प्लांट यील्ड डिक्रीज। समझ रहे हैं यहाँ तक आप लोग कि एंजियोस्पर्म जो है, जिनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो प्लांट हैं उनमें जो फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल होगा। तो जब बाइसेक्सुअल होगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे। और जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। और जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा तो उससे क्या होगा, प्लांट की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए प्लांट ने क्या किया है, 4 टेक्निक किया है कि उनका सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। प्लांट हैज़ 4 टेक्निक, प्लांट हैज़ 4 टेक्निक to avoid सेल्फ पॉलिनेशन। और ये भी आपको मालूम है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, वेरिएशन आएगा। और वेरिएशन ज़रूरी है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ताकि वेरिएशन आए। तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट ने 4 टेक्निक अपनाया है। तो पहली टेक्निक हमारी जो है, फर्स्ट टेक्निक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है हमारी डाइकोगैमी। डाइकोगैमी फर्स्ट टेक्निक का क्या नाम है, डाइकोगैमी नाम है फर्स्ट टेक्निक जो है हमारी। इसमें क्या होता है, जो पॉलन यहाँ पे जो हमारा एंथर में, ये जैसा एंथर है, एंथर में क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है। और जो पिस्टिल है इसके ओवरी में क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है। तो जो पॉलन ग्रेन है, जैसे ये से एक फ्लावर की बात कर रहे हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल कंडीशन, ये एक सिंगल फ्लावर है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पॉलन ग्रेन बनेगा तो ये इसको ही फर्टिलाइज कर सकता है अपने सेल्फ एम्ब्रियो सैक को। तो इससे बचने के लिए प्लांट ने एक टेक्निक अपनाई है जिसको हम लोग डाइकोगैमी बोलते हैं। डाइकोगैमी में क्या होता है कि रिसेप्टिविटी, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा, रिसेप्टिविटी not synchronized,
इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसमें क्या होगा कि जो पॉलन रिलीज हो रहा है और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है, दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं। कि मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉलन ग्रेन, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बना है, जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तो उस टाइम स्टिग्मा या तो रिसेप्टिव नहीं होगी, कि इसके अंदर का एम्ब्रियो सैक कंप्लीटली बना नहीं होगा, तो ये पॉलन इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, या तो ये जो स्टिग्मा रिसेप्टिव है ये पहले ही हो जाएगी पॉलन ग्रेन के मैच्योरेशन से पहले। तो दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो इस वजह से इनमें क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के एम्ब्रियो सैक को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो इसमें इस वजह से इसमें क्या होगी, ऑटोगैमी नहीं होगी, ऑटोगैमी नहीं होगी, लेकिन जिटोनोगैमी होगी, जिटोनोगैमी होगी, और जीनोगैमी भी होगी, जीनोगैमी भी होगी, लेकिन ऑटोगैमी नहीं होगी। तो प्लांट ने ये डाइकोगैमी टेक्निक किसके लिए अपनाया था, कि ऑटोगैमी ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। फिर सेकंड तरीका है हमारे पास हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली। इस टेक्निक में क्या होता है कि जैसे ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पॉलन ग्रेन बनेगा तो वो खुद से यहाँ तक तो जंप नहीं कर सकता है ना। तो हेटेरोस्टाइली की वजह से क्या हो रहा है कि इसका पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे नहीं लैंड कर पा रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ऑटोगैमी एब्सेंट होगी, बट जिटोनोगैमी प्रेजेंट होगी और जीनोगैमी होगी। तो ऑटोगैमी यहाँ पे भी नहीं हो पाई क्योंकि हेटेरोस्टाइली था, दोनों का पोजीशन जो थी वो डिफरेंट थी। फिर थर्ड टेक्निक हमारे पास है, जो थर्ड टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये थर्ड टेक्निक है प्लांट की। अब इसको समझिए आप, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो रहा है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में ये हो रहा है कि सबसे पहली बात, ये कैसा मैकेनिज़्म है, जेनेटिक मैकेनिज़्म है, जेनेटिक मैकेनिज़्म है। जेनेटिक मैकेनिज्म है। दूसरा, ये क्या करता है इसमें, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, प्रिवेंट सेम pollen from same flower or different flower of same plant, different flower of same plant। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये देखिए, ये एक प्लांट है, इस पे ये फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है, तो ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो जब इसके ही स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो वो क्या करेगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से उसको पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करने देगा पॉलन ग्रेन को, और या तो इसका डिफरेंट फ्लावर से भी अगर इस पे आएगा तो भी पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करने देगा। तो इसमें ऑटोगैमी भी एब्सेंट होगी, जिटोनोगैमी भी एब्सेंट होगी, बट जीनोगैमी प्रेजेंट होगी। अगर कोई और प्लांट है, वहाँ से ये फ्लावर है, तो यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन सेम प्लांट में सेम फ्लावर हो या डिफरेंट फ्लावर हो, दोनों पे क्या कहते हैं, वो अपना खुद का पॉलन ग्रेन ग्रो नहीं करने देगा, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगी ही नहीं, तो जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये याद रखिएगा आप लोग कि ये कैसा है, जेनेटिक मैकेनिज्म है।
फिर इसके बाद हमारे पास है फोर्थ कंडीशन, फोर्थ है डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी डाइक्लाइनी कंडीशन में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन में जैसे पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये एक प्लांट है, इस पे ये फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है। तो ये फ्लावर में हो सकता है कि एक फ्लावर मेल फ्लावर हो और ये वाला फ्लावर कैसा हो, फीमेल हो। तो यहाँ पे मेल में पॉलन ग्रेन बनेगा और फीमेल में क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से जाके इसको फर्टिलाइज तो कर सकता है, लेकिन इसके पास खुद के पास कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, जिटनोगैमी हो रहा है। ऑटोगैमी नहीं हो रहा है, जिटनोगैमी यहाँ पे हो रहा है। ऑटोगैमी एब्सेंट है, जिटनोगैमी प्रेजेंट है और जीनोगैमी तो होगी ही। फिर सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन ये है कि जैसे ये एक प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है, ये सारे फ्लावर कैसे हों, मेल ही हों। ये और दूसरा प्लांट कैसा है, एक प्लांट और है, इस पे फ्लावर कैसे हैं, ये फ्लावर कैसे हैं, फीमेल फ्लावर हैं। तो एक प्लांट पे मेल है, एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर है। ये कैसी कंडीशन है, डायोसियस कंडीशन है, डायोसियस। और ये कैसा था, मोनोएशियस कंडीशन था, मोनोएशियस। अब इसमें क्या होगा, अब इस जो मेल फ्लावर है इसके पास तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है नहीं, तो इसमें ऑटोगैमी तो होगी नहीं। और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास भी नहीं है, दूसरा फ्लावर भी कैसा है, मेल ही है। इसके सारे फ्लावर कैसे हैं, मेल हैं। तो पूरा प्लांट ही कैसा है, मेल प्लांट है। और ये प्लांट कैसा है, फीमेल है, तो इसके पास क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन जाएगा, इस पे जाके फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जीनोगैमी होगा, ऑटोगैमी एब्सेंट होगा, जिटनोगैमी एब्सेंट होगा, जीनोगैमी प्रेजेंट होगा। अब जैसे मोनोएशियस का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कैस्टर, मेज, कोकोनट। और डायोसियस का एग्जांपल क्या दिया हुआ है, पपाया और डेट पाम। ये क्लियर हुआ आपको कि प्लांट के पास कुछ मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। वो कैसी, कितनी मैकेनिज्म है, 4 हैं। पहली हमारे पास क्या है, पहली है डाइकोगैमी, सेकंड कौन सी है, हेट्रोस्टाइली, थर्ड कौन सी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और फोर्थ कौन सी है, डाइक्लाइनी है। ठीक है, तो पहला जो था हमारा डाइकोगैमी, डाइकोगैमी में क्या होगा, ऑटोगैमी एब्सेंट होगा, बट जिटनोगैमी और जीनोगैमी दोनों होगा। और हेट्रोस्टाइली में क्या होगा, यहाँ पे भी ऑटोगैमी एब्सेंट होगा, जिटनोगैमी और जीनोगैमी होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो रहा है, ऑटोगैमी और जीनोगैमी, जिटनोगैमी, ये दोनों एब्सेंट होंगे, बट जीनोगैमी होगा। और डाइक्लाइनी कंडीशन में क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी। मोनोएशियस में क्या होगा, ऑटोगैमी एब्सेंट होगा, बट जिटनोगैमी और जीनोगैमी प्रेजेंट होगा। और डायोसियस में क्या होगा, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एब्सेंट होगा और जीनोगैमी, सिर्फ यहाँ पे जीनोगैमी होगा डायोसियस प्लांट में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, टॉपिक हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है कि जो पॉलन आया है वो कहाँ पे आएगा, स्टिग्मा पे लैंड होगा। तो इनके बीच में जो डायलॉग हो रहे हैं, जो केमिकल इंटरेक्शन हो रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में सबसे पहले दो कंडीशन होनी चाहिए कि जो पॉलन ग्रेन आया है, पॉलन ग्रेन जो आया है वो कैसा होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि कंपैटिबल पॉलन होना चाहिए, कंपैटिबल पॉलन होना चाहिए, कंपैटिबल पॉलन होना चाहिए, कि जैसा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला इशू यहाँ पे ना हो। तो दो कंडीशन होना चाहिए, पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का और कंपैटिबल पॉलन होना चाहिए। कि जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया है कि जैसे ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है ये, और ये स्टिग्मा है। तो जब ये पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड करेगा तो ये पॉलन ग्रेन में से अब क्या होगा,
इस पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब ग्रो होगी, और ये पॉलन ट्यूब ग्रो होते होते कहाँ पे जाएगी, ओवरी के अंदर, ओवरी में ओव्यूल के अंदर जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, लैंड ऑन स्टिग्मा। उसके बाद क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टिग्मा, फिर क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, फिर क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब इंटर्स इन द ओव्यूल, enters in the ovule, in the ovule। इन सबको मिला के, सारी एक्टिविटी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन। अब जैसे ही यहाँ पे पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करेगा, तो इनके बीच में क्या होगा, केमिकल एक्सचेंज होगा, केमिकल के थ्रू बातचीत होगी। ये दोनों, ये सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये सबसे पहली बात सेम स्पीसीज का पॉलन है कि नहीं, और दूसरी बात कंपैटिबल पॉलन है कि नहीं। जब ये हो जाएगा तो ये इसको अलाउ करेगा पॉलन ट्यूब ग्रो करने के लिए, तब इसमें से क्या होगी, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। और अगर ये इनकम्पैटिबल पॉलन होगा तो इसकी जो पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही है वो यहीं पे क्या कहते हैं, स्टिग्मा पे ही ब्लॉक कर दी जाएगी, या तो पॉलन ट्यूब ग्रो ही नहीं होगी, या तो पॉलन ट्यूब जो ग्रोथ हो रही है स्टिग्मा पे ही ब्लॉक कर दी जाएगी कि वहीं तक ग्रो कर पाएगी, स्टाइल तक नहीं पहुंचेगी। तो अगर ये पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन कंपैटिबल टाइप का है तो ये पॉलन ट्यूब ग्रो होके कहाँ तक पहुँचेगी, ओव्यूल तक पहुँचेगी। और ये ओव्यूल तक कैसे पहुँच रही है, जैसा कि आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर याद हो, एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स थे और इधर 2 सिनर्जिड्स थी और ये एक सेल था, ये सिनर्जिड्स थी। तो ये जो सिनर्जिड होती हैं ये गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब को कि पॉलन ट्यूब को कहाँ पे आना है, ये सिनर्जिड गाइड करती है पॉलन ट्यूब को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल, एक सेकंड सॉरी, यहाँ तक क्लियर है आपको पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन तक। अब देखिए एक टॉपिक और दिया है एनसीईआरटी में, इन विट्रो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, इन विट्रो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। इन विट्रो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में क्या हो रहा है कि हम लोग एक ग्लास की स्लाइड ले रहे हैं, एक ग्लास की स्लाइड ले रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, शुगर का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ये शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया, कैसा है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ऐसी कंसंट्रेशन क्या है, 10%। अब इस पे जब हम लोग पॉलन ग्रेन डस्ट, पॉलन ग्रेन लेके इस पे क्या कहते हैं डालेंगे शुगर सॉल्यूशन में, तो 10 से 15 मिनट के बाद, 10 to 15 मिनट आफ्टर, आपको इसमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखाई पड़ेगी जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो ये क्या है, इन विट्रो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, अब ये मान लीजिए डिजीज़ रेजिस्टेंट है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है, बट पुअर यील्ड है इसकी, पुअर यील्ड। और एक प्लांट ये भी है, ये कैसा है, डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, ये नहीं है।
लेकिन इसकी यील्ड क्या है, गुड यील्ड है, ये बहुत अच्छी यील्ड है इसकी, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जैसे इसकी जो ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वाली क्वालिटी है, ये चाहते हैं कि इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंट और इसकी गुड यील्ड, ये दोनों क्वालिटी क्या हो, कंबाइंड हो जाए, ऐसा एक प्लांट बने जो कैसा हो, ये जो एक प्लांट बना ये कैसा हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो प्लस गुड यील्ड हो, दोनों क्वालिटी एक ही प्लांट में आ जाए। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, जैसे मान लीजिए कि ये जो गुड यील्ड का प्लांट था और ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंट, इसमें से किसी एक में से, जैसे मान लीजिए इसी में से डिजीज़ रेजिस्टेंट में से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसमें से पॉलन ग्रेन ले रहे हैं। इसका पॉलन ग्रेन एक उस पर डस्ट करा लिया और फिर इसमें क्या किया कि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके स्टिग्मा पे ये पॉलन ट्यूब लाके डस्ट कर दिए। और फिर इसी के पॉलन ग्रेन से ये जब फर्टिलाइज होगा तो हो सकता है कि किसी एक में ये क्वालिटी आ जाए हमारी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि हमने उसको डिसाइड किया कि हमको क्या करना है। तो इसके लिए एक टेक्निक दी हुई है एनसीईआरटी में, अब इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं अपने हिसाब से इसका पॉलिनेशन कराना, तो इसका पॉलन ग्रेन तो यहाँ पे आ सकता है। तो इसकी वजह से जब ये क्या कहते हैं एंथर डेवलप हो, उसके पहले ही एक फोर्सेप्स के मदद से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसके एंथर को हटा कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूवल ऑफ एंथर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, कॉल्ड इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। तो इसका पॉलन ग्रेन इस पे आ सकता है। और अगर मान लीजिए कि यहीं पे पास में एक और फ्लावर है, उसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो इसका भी पॉलन ग्रेन तो यहाँ पे आ सकता है। तो इससे बचने के लिए जैसे ही हम लोग इसका एंथर रिमूव करेंगे, तो इसके स्टिग्मा को एक बटर पेपर से कवर कर देंगे, बटर पेपर से कवर कर देंगे, बटर पेपर से, बटर पेपर से कवर कर देंगे, ताकि जिससे क्या हो कि किसी और अनवांटेड पॉलन, जो हम नहीं चाहते कि कोई और पॉलन आए, तो वैसा कोई पॉलन यहाँ पे ना आ पाए। इस टेक्निक को जो बटर पेपर से हम कवर कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। अब क्या है कि जब हम लोगों ने इतना काम कर दिया, अब जो हमारा यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से था, अब इस डिज़ायर्ड पॉलन को हम यहाँ पे ले आएंगे और इसके बटर पेपर से कवर को हटाएंगे और इस पॉलन को यहाँ पे डस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से बटर पेपर से कवर कर देंगे। फिर हमारा क्या होगा कि इससे, इस पॉलन ग्रेन से क्या निकलेगा, पॉलन ट्यूब, और इससे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, जिससे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हम चाहते हैं वैसा फर्टिलाइजेशन हुआ, हमारे मन का फर्टिलाइजेशन हुआ। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब मान लीजिए कि कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहाँ पे हमको इमैस्कुलेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं। तो इस फ्लावर को ओपन होने से पहले ही हम इसको बटर पेपर से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। बैगिंग टेक्निक होगी, सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ बैगिंग टेक्निक करना पड़ेगा, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी जब हम ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, तो हम पॉलन ग्रेन ले आके यहाँ पे डस्ट कर देंगे और फिर से इसको कवर कर देंगे बटर पेपर से, ताकि अनवांटेड पॉलन, कोई अनवांटेड पॉलन यहाँ पे ना आ पाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। ज़्यादातर प्लांट कैसे फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसका पॉलन ग्रेन क्या होगा कि चांसेज हैं कि उसका पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाए।
कंटिन्यूड सेल पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यू अगर सेल पॉलिनेशन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट ने क्या किया है, बहुत सारे टेक्निक को डेवलप किया है जिससे क्या हो, सेल पॉलिनेशन ना हो। कितने टाइप की टेक्निक है हमारे पास, 4 टाइप की। टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए। इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। सॉरी, कुछ स्पीसीज में क्या है, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं है, एक साथ क्या कहते हैं, दोनों मैच्योर नहीं हो रहे हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। और सेकेंड फिर क्या है, आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, या तो क्या कहते हैं पॉलन पहले ही रिलीज हो जाएगा स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा पॉलन के रिलीज होने से पहले। इन सम अदर स्पीसीज, अब ये सेकंड टेक्निक दे रहा, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड डिफरेंट पोजीशन, हेट्रोस्टाइली। ये सेकंड टेक्निक क्या है, हेट्रोस्टाइली है कि स्टिग्मा और एंथर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड हैं, सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये दोनों डिवाइस क्या कर रही हैं, ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रही हैं, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी हो गए यहाँ पे। तो थर्ड डिवाइस क्या है, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये कैसी है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। प्रिवेंट सेल पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, या तो सेम फ्लावर से या तो अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाई इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल। फिर हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक कौन सी टेक्निक है, डाइक्लाइनी, फोर्थ वाली। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कौन से, कैस्टर एंड मेज, मतलब मोनोएसियस कंडीशन। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं होगी लेकिन जिटोनोगैमी और जीनोगैमी दोनों होगी। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया और डेट पॉम भी इसी का एग्जाम्पल है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लांट्स दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डायोसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। अगर डायोसी होगी, डायोसियस प्लांट होगा तो वहाँ पे ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों बचेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। मतलब पॉलिनेशन में इस बात की गारंटी नहीं है कि स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन आया है वो सेम स्पीसीज का हो या तो कंपैटिबल हो, कोई गारंटी इस बात की नहीं है। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइम, अक्सर पॉलन क्या होता है, रॉन्ग टाइप का होता है। आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज, या तो क्या होगा, अदर स्पीसीज का होगा, और फ्रॉम द सेम प्लांट, सेम प्लांट का होगा, लेकिन क्या होगा, अगर इनकम्पैटिबल होगा तब भी किसी काम का नहीं है वो पॉलन ग्रेन। आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। पिस्टिल के पास क्या है, एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, पहचान सकता है पॉलन को कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है। वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप कंपैटिबल और द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल। अगर वो राइट टाइप का होगा, ऑफ राइट टाइप, द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अगर राइट टाइप का होगा तो पिस्टिल क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को प्रमोट करेगा। और पॉलिनेशन जब हो जाएगा तो क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इफ़ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइम, अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का आया है तो क्या होगा, पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पिस्टिल क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा पॉलन को बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन को ही, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन को ही क्या कर देगा, रोक देगा। द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, स्टाइल में क्या करेगा कि ग्रोथ नहीं करने देगा, स्टिग्मा पे ही पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को ब्लॉक कर देगा। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। जब ये जो एबिलिटी है पिस्टिल को पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की, या तो इसको एक्सेप्ट करेगा या तो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। ये क्या है, कंटिन्यूअस डायलॉग है, दोनों के बीच में केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है पिस्टिल। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाई केमिकल कंपोनेंट्स। ये डायलॉग कैसे मीडिएट हो रहे हैं, केमिकल कंपोनेंट से। ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन। मतलब रिसेंट ईयर में बॉटनिस्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं कंपोनेंट, जो केमिकल कंपोनेंट है उनको आइडेंटिफाई किए हैं।
इंटरेक्टिंग लीडिंग टू रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, जो क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब। अगर वो पॉलन ट्यूब हमारा पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है तो उससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगा। थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, कहाँ से निकलेगा, जर्म पोर से निकलेगा पॉलन ट्यूब। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स मूव इनटू द, जो पॉलन ग्रेन में कंटेंट है वो क्या करेगा, मूव करेगा किसमें, पॉलन ट्यूब में। आपको याद होगा जब हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था मेल गैमेटोफाइट का, तो उसमें दो टाइप की सेल थी, एक छोटी सेल और एक बड़ी, एक ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल। ये 2 सेल्ड स्टेज का था और एक 3 सेल्ड स्टेज भी था हमारे पास। यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल थी और 2 मेल गैमेट थे। तो यही बात कह रहा है पॉलन ट्यूब, एक सेकेंड, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। पॉलन ट्यूब क्या हो रही है, स्टिग्मा टिश्यू से स्टिग्मा पे ग्रो कर रही है, फिर स्टाइल, फिर कहाँ पहुँच रही है, ओवरी पे। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पॉलन ग्रेन आर सेड एट 2 सेल्ड स्टेज। कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन किस कंडीशन में सेड हुआ था, 2 सेल्ड कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में। ए वेजिटेटिव सेल एंड ए जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ये ध्यान रखना, कहाँ पे डिवाइड करके क्या कहते हैं वो बनाएगा, 2 मेल गैमेट, स्टिग्मा में ही बना देगा। इन प्लांट्स विच सेट पॉलन इन 3 सेल्ड कंडीशन पॉलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। जिसमें 3 सेल्ड कंडीशन में पॉलन ग्रेन पॉलिनेट हुआ था, उसमें क्या हो रहा है कि पॉलन ट्यूब शुरू से ही 2 मेल गैमेट लेके चल रहा है। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस, पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, कहाँ पे रीच कर रहा है, सिनर्जिड पे, किसके थ्रू, फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the microphylar part of the synergid guides the entry of pollen tube। कौन गाइड कर रहा है, filiform apparatus गाइड कर रहा है entry of pollen tube को। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction। जब तक pollen tube हमारी कहाँ पे पहुँच रही है, ovule में एंट्री कर रही है, तब तक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, pollen pistil interaction। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process। ये कैसा है, डायनेमिक प्रोसेस है, involving pollen recognition followed by the knowledge gained in this area would help the plant breeder to manipulate pollen pistil interaction even in incompatible pollinator to get desired hybrids। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि पिस्टिल के ऊपर, ये पिस्टिल है, यहाँ पे स्टिग्मा पे जो ये पॉलन ग्रेन आया है, अगर ये इनकम्पैटिबल भी हुआ, अगर साइंटिस्ट को ये पता चल जाए कि कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से ये उसको सिग्नल दे रहा है कि ठीक है पॉलन ट्यूब ग्रो कर सकते हो आप, अगर उस केमिकल को हम बाहर से ही डाल दें, तो अगर हम यहाँ पे इनकम्पैटिबल पॉलन भी होगा या किसी और स्पीसीज का भी पॉलन होगा तो उसमें भी पॉलन ट्यूब ग्रो हो जाएगी, और जब ये पॉलन ट्यूब ग्रो होकर ओव्यूल तक पहुँचेगी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, हाइब्रिड वैरायटी तैयार हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। तो इसको आइडेंटिफाई करने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं। यू कैन इजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाई डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी, चिकपी, कोल्टोरिया, बाल्सम एंड विंसा ऑन अ ग्लास स्लाइड। ये इन विट्रो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन की बात कर रहा है। ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन अबाउट 10%, आफ्टर अबाउट 15 to 30 minutes ऑब्जर्व a slide under the low power microscope, you would likely to see pollen tube coming out of the pollen grains। फिर उसके बाद देखिए, as you shall learn in the chapter on plant breeding, breeders interested in cross different species and often genera to combine desirable character to produce commercially superior varieties। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे क्या कहते हैं उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, तो वही बात कर रहा है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। मतलब सिर्फ हम क्या करें, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का यूज करें पॉलिनेशन के लिए। एंड द स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, स्टिग्मा को क्या करें, प्रोटेक्ट करें कंटामिनेशन से, मतलब कोई ऐसा अनवांटेड पॉलन वहाँ पे ना आ जाए, फ्रॉम अनवांटेड पॉलन।
दिस इज अचीव्ड बाई इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ये कैसे अचीव करते हैं हम लोग? इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से। इमैस्कुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ एंथर करते हैं। बैगिंग में क्या करते हैं? हम लोग स्टिग्मा को कवर कर देते हैं बटर पेपर से। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट के पास कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेसेज, जब तक एंथर में पॉलन ग्रेन मेच्योर होकर डेसेज हो उससे पहले ही हम लोगों को क्या करना है? एंथर को रिमूव कर देना है। यूजिंग ए पेयर ऑफ फोरसेप्स इज नेसेसरी, दिस स्टेप इज रिफर टू एज इमैस्कुलेशन। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विथ ए बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ किसका? बटर पेपर का बना हुआ होना चाहिए। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन, अनवांटेड पॉलन से बचाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब बैग फ्लावर जिसको हम लोग कवर किए थे जब वो रिसेप्टिव हो जाए, मेच्योर हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके बटर पेपर को हटाएंगे और जो पॉलन ग्रेन से हम उसका फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं वो पॉलन ग्रेन ले आके स्टिग्मा पे उसके डस्ट कर देंगे। अटेन्स मेच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, और इसके बाद फ्लावर को क्या कर देंगे? रीबैग कर देंगे। एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप, और फ्रूट को डेवलप होने देंगे। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट के पास कैसा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, ये ध्यान रखिएगा कि फ्लावर बड को हम लोग कब बैग कर रहे हैं? फ्लावर के ओपन होने से पहले ही। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, यहाँ पे भी जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? इसका पॉलिनेशन करा देंगे अपने डिज़ायर्ड पॉलन से ऑफ द फ्लावर रीबैग। उसके बाद फ्लावर को क्या कर देंगे? रीबैग कर देंगे और फ्रूट को डेवलप होने देंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करिए।